मैनेजर इसीलिए तो बनते हो ताकि आप स्टेक होल्डर का ख्याल करो, ताकि आप देखो कि आपके इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट आपको क्या बोल रही है, विच इज लाइक बिहेवियरल जो इन्वायरमेंट है, इर्द गिर्द के लोगों की जो इन्वायरमेंट है वो आप लोगों को कैसी दिख रही है, उनके साथ आपने कैसे डील करना है, आपके डीलर्स के साथ आपने कैसे एक्ट करना है और उनको समझना कैसे, ये मैनेजर्स का काम होता है ना। तो इस तरह के केस से बचने के लिए आपको इंजीनियरिंग मैनेजमेंट पढ़नी है, राइट? जी मैम। अच्छा बहरहाल, तो क्योंकि मुझे आपकी उसका पता नहीं है फील्ड का, तो विद टाइम जो है, जो मेरी नॉलेज बेस है वो मैं आप तक पहुंचाऊंगी, और जो आपकी नॉलेज बेस है वो आप मुझ तक पहुंचाओ, ठीक है? आप मुझे समझाओगे कि जो चीज मैं आपको बता रही हूँ वो आपको कहाँ कहाँ अपनी फील्ड ऑफ स्टडी में फिट होती हुई नजर आ रही है, और जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग में ये सारी चीजें कहाँ कहाँ फिट आती है। तो अनलेस यू डू नॉट टेल मी, अगर आप मुझे नहीं समझाओगे कि जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग में क्या क्या चीजें होती हैं, तब तक मैं पूरी तरह उसको अप्लाई नहीं करवा पाऊंगी। सो यू विल हैव टू हेल्प मी थ्रू दिस, ठीक है ना? जस्ट टेक मी एज अ लेमैन, एज अ स्टूडेंट लाइक यू, और फिर जो है इसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है? राइट? यस मैम। पेट्रोलियम एंड गैस को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ाया है मैंने, और माइनिंग वालों को भी पढ़ाया है। तो उनके पास जाने के बाद थोड़ा बहुत मुझे एक जो है सर्टेन आइडिया हो गया है कि हाउ थिंग्स वर्क, बट नो, जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग स्पेसिफिकली उनसे कैसे डिफरेंट है, आई हैव नो आइडिया। तो वो मुझे आप लोग ही बताओगे, ठीक है? अच्छा, एक तरफ जो है वो अब हम लोग ये देखेंगे कि आखिर हम लोग इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट को दोनों को आपस में मिला के काम करने की हमें जरूरत पेश आती क्यों है? Why do we do that? ठीक है? Where does engineering and management come together? ठीक है? अच्छा, अगर हम लोग देखें कि जिस तरह जहां पे दुनिया जा रही है, the way things are going on, तो हमारे पास हर चीज ऑटोमेटेड सिस्टम्स में ढलती जा रही है। हमारे पास सारी चीजें जो है वो मशीन करना शुरू हो गई है, ऑटोमेटेड सिस्टम्स है, कंप्यूटर्स है, सैटेलाइट है, एवरीथिंग इज गोइंग टू फाइंड थिंग्स आउट, एंड दे गोइंग टू इवन डू ऑल द वर्क फ्लोज, एंड दे गोइंग टू डू एवरीथिंग रोबोटिकली। तो जहां पे हर चीज इतना ज्यादा ऑटोमेटेड हो गया है, जहां पे हर चीज सिर्फ बटन दबाने से हो जाता है, वहां पे फिर हम लोगों को इवेंचुअली मैनेजर्स की जरूरत पड़ती है। तो होता क्या है कि इफ यू आर एन इंजीनियर एंड इफ यू फील लाइक थिंग्स कैन बी डन बाय एनी न्यू पर्सन, दे कैन बी लर्न बाय एनी न्यू पर्सन, तो फिर आप क्या करते हो? आप जो है वो सिर्फ एक मैनेजमेंट की स्किल रह जाती है, पीपल स्किल जिसको बोलते हैं, इंसानों को संभालने की स्किल, क्योंकि मशीनें संभालना जो है वो आसान हो जाता है, वो आप किसी को भी सिखा सकते हो, लेकिन इंसानों को संभालने का स्किल जो है उसके लिए आज तक कोई मशीन पैदा नहीं हुई है। और अगर वो जो है आप करने की कोशिश भी की है, लेट्स से few people have tried to do it, they had many kind of analysis softwares उन्होंने क्रिएट किए जो कि लोगों की बिहेवियर को एनालाइज करते थे, या यूं समझे साइकोथेरेपी करने के लिए, या यूं कहिए कि साइकेट्रिस्ट बनने के लिए, इस तरह की चीजों के लिए अगर उनके पास मुख्तलिफ मशीनरी आ गई है, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर आ गए हैं, तब भी वो पूरी तरह इंसान के बिहेवियर को एनालाइज नहीं कर पाते, क्योंकि आफ्टर ऑल इंसान जो है वो क्या है, काफी अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। तो इसकी वजह से हम लोग इन दोनों फील्ड्स को मिलाने की कोशिश करते हैं कि अगर हम लोगों को मशीनों को इस्तेमाल करते हुए इंसान को मैनेज करने की जरूरत पड़े, तो फिर हम लोग इंजीनियरिंग मैनेजमेंट पढ़ते हैं, ठीक है? सॉरी टू से, सॉरी फॉर बीइंग सो ब्लंट, लेकिन इंजीनियरिंग जो है वो अब उस स्टेज पे आ गई है, इंजीनियरिंग की मुख्तलिफ फील्ड्स, और मेरा जो इंजीनियरिंग को पढ़ाने का वो है एक्सपीरियंस है उसके बाद, और इंजीनियर्स के साथ रहने का जो एक्सपीरियंस है उसके बाद ये मुझे समझ आई है कि भाई इंजीनियरिंग का अब शायद जो है वो स्टेज आ गया है कि जब वहां पे यू हैव टू गो ऑटोमेटेड। अगर आप ऑटोमेटेड हो जाओगे, हाँ पाकिस्तान की बात नहीं कर रही हूँ, पाकिस्तान में शायद बहुत सारे फील्ड्स होंगे जो कि अभी वहां पर मैकेनिज्म्स वो क्रिएट नहीं किए गए, लेकिन जो है जनरली दुनिया में अब तकरीबन इंजीनियरिंग के बहुत सारा स्टफ जो है वो ऑटोमेटेड हो गया है। तो अब अगर इंजीनियर ने कुछ सीखना है तो उसने मशीन चलाना सीखना है, मतलब उसने बटन दबाना सीखना है, उसने सॉफ्टवेयर्स को मैनेज करना सीखना है। जो पीछे का काम रह गया वो फिर बाकी मैनेजर्स नहीं करना है। सो इवेंचुअली एवरी इंजीनियर, इफ ही वांट्स टू ग्रो इन हिज फील्ड,
if he wants to move on with his life and his career as an engineer, he has to learn management. अगर वो मैनेजमेंट नहीं लर्न करेगा तो ये काम नहीं होगा. मेरी अपनी फैमिली में कोई, मतलब if I come to count, मेरा बहुत ज्यादा इंजीनियर्स है, बहुत ज्यादा. तो दे हैव ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, जिनको मैं मतलब थोड़ा अपने करियर में सक्सेसफुल कंसीडर करती हूँ, वो उन सब ने इवेंचुअली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कोर्सेज किए, मैनेजमेंट के कोर्सेज किए, ताकि वो अपने उसमें कुछ कर सके, अपने फील्ड में कुछ कर सके. तो बजाय इसके कि आगे जाकर आपको इस चीज का एहसास हो कि आपने फिर मैनेजमेंट के कोर्सेज आपको करने पड़ जाए और आपको हो कि भाई क्योंकि मैनेजर तो बनना है ही है इवेंचुअली, तो क्यों ना अभी उसको पढ़ा जाए. सो दिस इज लाइक फर्स्ट स्टेप, दिस इज लाइक द फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन जो आप लोगों को मैनेजर्स बनाने की कोशिश कर रही है. तो इंजीनियरिंग को मैनेजमेंट के साथ मिलाने की जब कोशिश की जाती है तो ये है कि इंसान जो कि मशीनों को हैंडल कर रहा है, उसको जो है हैंडल कैसे किया जाए, उस इंसान को कैसे हैंडल किया जाए जो मशीनों को हैंडल करता है. सो आप लोगों के ख्याल में जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग में मैनेजमेंट स्किल्स की क्या जरूरत है? स्पेसिफिकली एक मैनेजर क्या करेगा अगर वो जियोलॉजिकल इंजीनियर्स को संभाल रहा हो? क्या क्या बताएगा वो उनको? मैम आप क्वेश्चन समझ नहीं आया, एक बार आप रिपीट करेंगे? मैम जैसे कि जियोलॉजिकल मैम जैसे हम मैम जैसे हम मैग्नेटिक सर्वे करते हैं सर, मैं के वॉच वगैरह जितने भी चीजें हैं ये निकालने होते हैं, तो मैनेजर उनको ये बताएगा कि आप अपने वॉच वगैरह चीजें निकालें ताकि हमारे पास जो डाटा आ जाए वो एक्यूरेट डाटा आनी चाहिए, नहीं तो मैम फिर एरर्स वगैरह आ जाएंगी, तो वो उनको इस तरह मैनेज करता जाएगा. ठीक है, सही है. और कहाँ पे जियोलॉजिकल इंजीनियर को जरूरत पड़ती है मैनेजमेंट की? बताएं. जियोलॉजिकल इंजीनियर्स में भी मुख्तलिफ आप लोगों की स्पेशलाइजेशंस होती होंगी, मुख्तलिफ किस्म के स्पेशलिस्ट होते होंगे, ऐसा है कि नहीं है? और मैम जी मैम, और ऐसे भी होता है कि हम सेस्मिक सर्वे जब यूज करते हैं मैम, उसमें वॉच भी होती है कि टाइमिंग हम देखते हैं कि वेव जो पहला वेव आया उसने कितना टाइम लिया है, दूसरे वेव ने कितना टाइम लिया है, और जब वो जियो फोन तक पहुंचा है तो, और वो जो टाइमर होगा वो भी मैम सही होना चाहिए कि मतलब उसको भी टाइम का पता होना चाहिए, मतलब इस तरह का मैम कुछ मैनेजमेंट होते हैं इसके. फिलहाल तो मैम अभी तो माइंड में कोई खास चीज नहीं है. नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो. तो क्या होता है इसमें, आपको सारा टाइम मैनेज करना पड़ता है. मतलब कौन सी एक्टिविटी खत्म होगी कि जिसके बाद दूसरी एक्टिविटी शुरू होगी, कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो दूसरी एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड कर रही है. अगर ये मेरा फर्स्ट स्टेप है, वट एवर यू आर टॉकिंग अबाउट, अगर मेरा एक फर्स्ट स्टेप है तो जब उसके खत्म होने पे ही दूसरा स्टार्ट होगा, तो कौन सा कब खत्म होना है, कौन सा कब शुरू होना है, ये टाइम मैनेजमेंट है जो कि एक मैनेजमेंट स्किल है जो मैनेजर या प्रोजेक्ट मैनेजर आपको बताएगा. सिमिलरली कौन सा बंदा कौन से काम के लिए जाएगा और कौन सा बंदा कब फारिग होगा, किसका मैं कब इस्तेमाल कर सकता हूँ. अगर मैं एक टीम बनाता हूँ तो उस टीम में कैसे कैसे लोगों को मुझे रखना चाहिए. अगर इनमें से मुझे एक लीडर बनाना है तो उसकी क्या एबिलिटीज होनी चाहिए कि वो लीडर हो. जाहिर सी बात है उसके टेक्निकल स्किल्स बड़े स्ट्रांग होने चाहिए, ही मस्ट बी अ वेरी गुड इंजीनियर, व्हाइल एट द सेम टाइम उसमें थोड़ी बहुत लीडरशिप भी होनी चाहिए, जिसके बेसिस पे मैं उसको लीडरशिप पोजीशन पे पहुंच जाऊंगा. ये सारे मैनेजमेंट स्किल्स हैं. ठीक है, मैं जब ये सारे वापस थक हार के वापस आएंगे उसमें ऑर्गेनाइजेशन में, तो मैं इनको कैसे मोटिवेट करूंगा, मैं इनको क्या खिलाऊंगा, या नहीं खिला सकता तो मैं कौन सा तरीका करूंगा ताकि ये खुश रहे, हाउ वुड आई रिकॉग्नाइज देयर एफर्ट्स. ये सारे मैनेजमेंट के स्किल्स होते हैं. तो ये सारी चीजें जो है वो चाहे कोई भी इंजीनियर होगा या कोई भी इंसान होगा या डॉक्टर होगा या टीचर होगा, कोई भी होगा, अगर उसको कोई मैनेज कर रहा है तो उसको ये सारी चीजें देखनी होती है. अच्छा, आपको कोई किसी ऐसे प्रोजेक्ट का पता है आपके अपने फील्ड में कि जो कि गुड मैनेजमेंट की वजह से कामयाब हुआ हो या बैड मैनेजमेंट की वजह से वो नाकाम हो गया हो? When you come to think of it. सद्दाम हुसैन. नहीं, मैं
नहीं मैम, अभी तक तो कोई हमने सर्चिंग वगैरह इस तरह नहीं की है कि मैनेजमेंट अच्छाई की वजह से वो कामयाब हो गया या बैड मैनेजमेंट की वजह से वो नाकाम हो गया, क्योंकि हम मैम इसको पहली बार पढ़ रहे हैं इस वजह से। सही है, कोई मसला नहीं, ठीक है। सदाम, आपके जहन में कोई आइडिया है? सदाम, आर यू देयर? नो, ही इज नॉट देयर। अटेंडेंस का शुक्रिया। इफ यू आर नॉट देयर, यू आर नॉट देयर। अच्छा, तो अगर आप जो है बहरहाल यू हैव टू थिंक ऑफ इट फॉर योर नेक्स्ट क्लास। आप लोगों को ये क्वेश्चंस जो है इनको एक दफा गो थ्रू करना होगा और इसके बारे में सोचना होगा। एंड प्रोबेबली यू आर गोइंग टू हैव योर प्रोजेक्ट ऑन दिस टू। आपका प्रोजेक्ट जो है वो इसी पे डिपेंड करेगा कि आप एक गुड मैनेजमेंट या एक बैड मैनेजमेंट का जो है वो केस लेकर आओगे जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग। ठीक है? If you are an engineer that lacks management skill, how do you think your career or professional development may suffer? अगर आप एक ऐसे इंजीनियर हो कि जिसके अंदर मैनेजमेंट स्किल्स नहीं है, जो लोगों को मैनेज करना नहीं जानता, तो आपको क्या लगता है कि आपका जो है करियर या आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे क्या नुकसान आएगा उसका? मैम उसका ये होगा कि हमारे बंदे पे काम मुताबिक काम नहीं करेंगे, जो हम बोलेंगे वो उस तरह नहीं कर पाएंगे और वो हमारी बात को मतलब क्लियर नहीं कर पाएंगे उनको कहना चाह रहे हैं। अच्छा, और प्रोजेक्ट जो है रुइन हो जाएगा, कि जाया हो जाएगा प्रोजेक्ट हमारा। सही, बिल्कुल। कि ये जो चीज़ हम फाइंड करना चाह रहे हैं, अगर हम वो बैड मैनेजमेंट होगी तो हमारा प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा। हम वो चीज़ फाइंड नहीं कर पाएंगे कि हमारे बंदे जो है हमारे बताए हुए तरीके से काम नहीं कर रहे। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि उनको इंस्ट्रक्शंस अगर सही से ना दी जाए। ठीक है जी, डायरेक्शन सही है। और अगर आपके अंदर मैनेजमेंट स्किल्स नहीं है, लेट्स से आप इस पोजीशन पे नहीं हो कि आप डायरेक्शंस दे सको, आप एक जो है काम करने वाले इंजीनियर हो और आपके इर्द गिर्द लोग हैं जो आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और अब आपके अंदर मैनेजमेंट की स्किल्स नहीं है, तो आप कैसे उसको उसकी वजह से सफर कर सकते हो? मैम यही है कि फिर हम अपने वर्कर्स को हम गाइड सही नहीं कर पाएंगे ना, इसकी वजह से। तो हमको, और दूसरी चीज़ ये, हमको फिर ये अपनी मैनेजमेंट प्रॉपर करने के लिए हमको एक मैनेजर हायर करना पड़ेगा, जिसकी फिर हमको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी। ये भी हमारे लिए एक नुकसान हो सकता है। ठीक, सही। और कोई? नो? अच्छा, मैं आपको जो है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ कि आप इनके मुझे जवाब दे दोगे, और ना ही कोई स्पेसिफिक जवाब है, सही बात है। What I expect of you is to go through these questions once you're done with your lecture, और फिर इनको आप जो है वो एक दफा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो एंड कम अप विद द आंसर्स फॉर योर नेक्स्ट क्लास, राइट? अच्छा, वन थिंग दैट आई नो फॉर श्योर इज के अगर आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आता है या नहीं आता, तो उसका जो है वो इम्पैक्ट आपके करियर पे बहुत बुरा पड़ने वाला होता है, स्पेशली इंजीनियर्स का। क्यों? क्योंकि इंजीनियरिंग का काम इस तरह का होता है कि जहां पर आपको एक वर्क फ्लो क्रिएट करना पड़ता है और उस वर्क फ्लो को आपको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करनी होती है। मतलब एक एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी के ऊपर डिपेंडेंट होती है। अगर आपने एक सर्टेन किस्म की जगह पे आपने माइनिंग करनी है या एक्सट्रैक्शन करनी है या जो भी आपका वो है काम है, उसमें आपको पहले एक स्टेप लेना पड़ता है और फिर दूसरा स्टेप लेना पड़ता है। तो आप लोगों को एक टाइम स्केल क्रिएट करना पड़ता है कि ये दिसंबर की 12वीं तारीख पे स्टार्ट होगा और ये जो है वो जुलाई के लेट्स से 25 तारीख पे इस प्रोग्राम को खत्म होना है। ठीक है, आपने एक टाइम स्केल क्रिएट किया और उस टाइम स्केल में फिर आप लोगों ने वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज के स्लॉट्स क्रिएट करने होते हैं और वो स्लॉट्स को आपस में मिलवाना होता है कि वो कौन सा स्लॉट दूसरे पे डिपेंडेंट है और कौन सा मैं उससे पहले नहीं कर सकता हूँ। सारे स्लॉट्स जो आपने बनाए हैं एक्टिविटीज के, सारे के सारे स्लॉट्स जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरकनेक्ट करते हैं
उसका टाइम एक दूसरे के साथ क्लैश नहीं करना चाहिए, जाहिर सी बात है एक्टिविटी ओवरलैप नहीं करनी चाहिए, आपके पास इतने लोग होने चाहिए कि अगर आप 2 एक्टिविटीज साथ साथ चला रहे हो तो वो दोनों एक्टिविटीज एक दूसरे को वो ना करें, ओवरलैप ना करें, क्योंकि आपको दोनों तरफ लोग चाहिए। अगर आपके पास इतने लोग हैं कि आप मैनेज कर सकते हो, गुड इनफ, ठीक है। हर एक्टिविटी कब स्टार्ट होगी, कब खत्म होगी, उनका टाइम कितना होगा, उसका बजट कितना होगा, उसके पैसे कितने लगने हैं, कितने पैसे आपको जो है पूरे प्रोजेक्ट के लग जाने हैं, कितने पैसों का आपको अलाउंस रखना चाहिए, कितना कुशन आपको रखना चाहिए कि अगर इससे ज्यादा हो गया तो हम लोगों को नुकसान ना हो या हम लोगों को तकलीफ ना हो, या अगर इससे ज्यादा टाइम लग गया तो हमें उसका नुकसान ना हो। तो ये सारी चीजें जो है वो मैनेजर का काम होता है, इसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बोलते हैं। और तकरीबन हर इंजीनियर, तकरीबन नहीं मेरे ख्याल में हर इंजीनियर जो है वो जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में चला जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन में जाने के बाद उसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीखनी ही पड़ती है इवेंचुअली, क्योंकि एक प्रोजेक्ट ही होता है जिसके ऊपर वो काम करेगा। इंजीनियर्स प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, तो वो जो प्रोजेक्ट है जिसका एक स्पेसिफाइड गोल होता है, एक स्पेसिफाइड टाइम होता है, तो वो जो है उसको अचीव कर सके। लिहाजा ऑल इंजीनियर्स हैव टू लर्न प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और वो मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है जी मैम। अच्छा, अब इंजीनियरिंग क्या है? फिजिसिस्ट फ्रीमैन डायसॉन जो भी है ये, उन्होंने, मुझे इनकी डेफिनेशन बड़ी पसंद आई है। अ गुड साइंटिस्ट इज अ पर्सन विद ओरिजिनल आइडियाज। A good engineer is a person who makes a design that works with very few original ideas as possible. मतलब एक बंदा जो है उसने एक certain kind of discovery कर ली है, एक certain kind of idea लेकर वो आ गया है, उस आइडिया को इस्तेमाल कैसे करना है। और मेरे पास टोटल 2 फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, या मेरे पास टोटल 2 जो है वो ओरिजिनल वो है आइडियाज हैं, लेट्स से व्हाटएवर दैट इज, साइंस की 2 डिस्कवरीज हैं जिनको साथ में मिला के मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। या एक, जैसे आप जो है बल्ब जला रहे हो, जैसे आपने सर्किट क्रिएट किया, तो आपने मुख्तलिफ जो साइंटिफिक आइडियाज थे उनको मिला के आपने जो है वो एक बल्ब को जलाने का काम किया, ठीक है। जो थॉमस एडिसन थे, उन्होंने अगर सर्किट क्रिएट किया, एक बल्ब बनाया, तो उन्होंने 2-3 मुख्तलिफ किस्म के साइंटिफिक आइडियाज को आपस में जोड़ के उसको बनाया। ये होता है इंजीनियर। इंजीनियर क्या करता है कि वो साइंस के मुख्तलिफ आइडियाज को आपस में मिलाकर एक नया प्रोजेक्ट, एक रिजल्ट क्रिएट करता है। और वो जो रिजल्ट है वो जितने कम आइडियाज पे डिपेंडेंट होगा इतना ही ज्यादा फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा आप जो है वो साइंटिफिक आइडियाज को इस्तेमाल करोगे, जितने ज्यादा आप थ्योरीज को यूज करोगे या लॉज को इस्तेमाल करोगे अपने आइडिया को क्रिएट करने के लिए, आपको इतना ज्यादा कॉस्ट होगा, इतना ज्यादा टाइम लगेगा, इतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो एक इंजीनियर जो है, जो होशियार इंजीनियर होगा, व्हाट वुड ही डू? ही वुड यूज एज लेस ऑफ आइडियाज एज ही कुड। आप लोग कौन से फिजिक्स के आइडियाज यूज करते हो अपने उसमें फील्ड में एज अ जियोलॉजिकल इंजीनियर? कौन से आइडियाज यूज करते हो? कौन से साइंटिफिक थ्योरीज को इस्तेमाल करते हैं आप? एनीबडी? बताएं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप लोग इंजीनियरिंग करते हुए कोई वो ना इस्तेमाल करते हो, कोई थ्योरी ना इस्तेमाल करते हो फिजिक्स की या कोई और साइंस की। उमर हयात, आर यू देयर? हेलो मैम, कभी हम लोग फील्ड पे गए ही नहीं, हम लोगों ने कोई थ्योरी ऐसे फिजिकली यूज ही नहीं किया। आप लोग जब पढ़ते हो, जी, जब आप पढ़ते हो इंजीनियरिंग, तो उसके लिए आप बेसिक कुछ थ्योरीज को आप लोगों ने इसको अप्लाई किया होगा ना, या जो आपने पढ़ा होगा स्टार्ट में फिजिक्स की तो इस्तेमाल होगी। इस तरह मैम लॉज वगैरह होते हैं जिनको हमने पढ़ा है कि ये यूज होते हैं, जैसे उकला होती है, जितना स्ट्रेस अप्लाई करो उतना स्ट्रेन ही प्रोड्यूस होता है, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बिल्कुल इसी की बात कर रही हूँ मैं, यही मैं बोल रही हूँ कि आप लोगों को मुख्तलिफ लॉज को जो है वो अंडर कंसिडरेशन रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज आपका काम नहीं हो सकता। ठीक है, मुख्तलिफ साइंटिफिक लॉज हैं या थ्योरीज हैं जिनको आपको इस्तेमाल करना होगा, राइट? तो अगर उसको आप जो है वो बड़ा कॉस्ट इफेक्टिवली इस्तेमाल करते हो
तो यू आर अ गुड इंजीनियर, यू आर अ होशियार इंजीनियर। अगर नहीं तो फिर जो है जाहिर सी बात है यू आर लैकिंग समवेयर। वाइल मैनेजर जो है वो क्या करता है कि वो जो है पीपल को और प्रोसेसेस को जो है वो मैनेज करता है, जहां पर इंजीनियर साइंटिफिक आइडियाज को मैनेज करता है एक सर्टेन गोल पे रीच करने के लिए, एक खास किस्म का रिजल्ट अचीव करने के लिए। वहां पर एक मैनेजर जो है वो लोगों को, मतलब इंजीनियर्स को और दूसरे मैनेजर्स को और ऑफिस में काम करने वाले लोगों को और उसके इर्द गिर्द के बाकी स्टेक होल्डर्स को, कि जिन्होंने पैसे लगाने हैं इस प्रोजेक्ट पे, कि वो लोग जो कि जो है लेट्स से कोई इन्वायरमेंटलिस्ट्स हैं जो कि नाराज हो रहे हैं आपके सर्टेन प्रोजेक्ट की वजह से कि आप पहाड़ को क्यों तोड़ रहे हो, उनके साथ कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीजें मैनेजर करता है, ठीक है। लेकिन गोल उसने भी वही अचीव करना होता है। लिहाजा अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक इंजीनियर है और एक मैनेजर है, दोनों का गोल एक ही होता है कि रिजल्ट जो है वो एक सर्टेन रिजल्ट जो भी आपके मिला हुआ है प्रोजेक्ट, उसका एक खास किस्म का एम अचीव हो। जब दोनों काम एक ही कर रहे होते हैं। इशू आ रहा है, आपकी आवाज ही समझ नहीं आ रही मुझे। अच्छा, खैर रिकॉर्ड तो हो रहा है बेटा। ठीक है। अच्छा, मैं बोल रही हूँ, शुड आई रिपीट करूं? मैम अगर अब्दुल्ला को समझ नहीं आ रहा है तो फिर रिपीट कर दीजिए, हमें समझ आ गया। अच्छा, सही है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो क्या हो गया, मैं कह रही हूँ कि इंजीनियर जो है वो मुख्तलिफ साइंटिफिक लॉज को और थियोरीज को उनको मैनेज करते हैं, उनको आपस में मिलाकर उनसे एक खास रिजल्ट अचीव करते हैं। जबकि जो ये इंजीनियर्स ऐसा करते हैं, जबकि जो मैनेजर्स हैं वो क्या करते हैं कि लोगों को और प्रोसेसेस को उनको मैनेज करते हैं, उनको साथ में मिलाकर किस तरह काम लेना है उसका जो है वो हिसाब किताब मैनेजर करता है। तो इंजीनियर क्या करेगा कि एक ही गोल है इंजीनियर का और मैनेजर का, अगर वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो दोनों का एक ही गोल होता है कि ये खास रिजल्ट हमने अचीव करना है। और उस रिजल्ट पे पहुंचने के लिए लोगों को मैनेज करने वाला मैनेजर होगा, ठीक है। और मुख्तलिफ मशीनों को मैनेज करके मुख्तलिफ जगहों पे जाकर, उधर जाकर किस तरह कौन से जो है, जैसे अभी आप लोग प्रेशर की बात कर रहे थे और स्ट्रेस की बात कर रहे थे कि कितना जो है वो आप कर सकते हो, स्ट्रेस डाल सकते हो, व्हाटएवर द क्रस्ट इज, जिस भी चीज आप जो भी सरफेस बोलते हो उस पे, ये सारी चीजों को, आइडियाज को मैनेज करके कामयाब प्रोजेक्ट क्रिएट करना वो इंजीनियर का काम होता है। और क्या ही खूब हो कि एक इंजीनियर को हम भेजें कि जाओ जाकर पीएमडीसी में ये सर्टन जो है वो कोल का ढूंढो कि भाई है कोल या नहीं है, और उस बंदे को मैनेजमेंट भी आती हो, तो फिर तो क्या बोलते हैं कि सोने पे सुहागा हो जाता है कि आप जो है उसको समझा के भी भेजते हो और उसके साथ 4 लोग भी भेज देते हो। जब उसके साथ 4 लोग भेजोगे तो वो खुद ही उन 4 लोगों को हैंडल भी करेगा, उन 4 लोगों को संभालेगा भी सही, और उनसे जितना काम लेना है वो काम भी लेगा। सो दैट इज अ मैनेजर। इफ एन इंजीनियर बिकम्स अ मैनेजर, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत नहीं पड़ती कि वो एक मैनेजर को अलहदा हायर करे। अगर एक इंजीनियर मैनेजमेंट सीख जाए तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही जो है फायदेमंद हो जाता है। इसकी वजह से आपको सिखाया जा रहा है। अच्छा, हमारे पास इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट का जो बड़ा ही पॉपुलर एग्जांपल आया है। आर यू ऑल लिसनिंग? यस मैम। आप लोगों को सबको सुनाई दे रहा है? जी जी। अरसलान? यस मैम। यस मैम, यस। ओके ओके राइट। कोई चीज समझ नहीं आया तो यू कैन क्वेश्चन, ओके राइट। चले, अच्छा, तो हमारे पास मैनेजमेंट का, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का एक बहुत ही सक्सेसफुल और बड़ा ही हिस्टोरिकल एग्जांपल जो है वो पिरामिड के टाइम पे आया है कि हमने जब पिरामिड्स बनाए थे, जो कि हजारों साल पुरानी बात है, और वहां पर उस टाइम पर आप लोगों के पास मैनेजर्स मौजूद थे और आप लोगों के पास इंजीनियर्स मौजूद थे, जो कि एक बड़ी हैरत की बात है कि उस जमाने के लोगों ने इस चीज को अंडरस्टैंड किया कि इंजीनियर्स की भी जरूरत है और मैनेजर्स की भी जरूरत है। तो अगर कहा जाए तो इंजीनियरिंग मैनेजमेंट तो हजारों साल पुराना एक फील्ड है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंजीनियर ने जाहिर सी बात है बैठकर पेपर पे, अब उनके पास वो किस किस्म के पेपर होंगे या सैंड पे या हाउएवर दे डिड इट,
उन्होंने जिस तरह यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा एक नक्शा बनाया और उस नक्शे में उन्होंने ये चीज दिखाई कि भाई कौन सी चीज नीचे होगी, कौन सा स्टेप ऊपर होगा, किस साइज के आपके पास ब्रिक्स होने चाहिए, किस साइज के ब्रिक्स उठ सकते हैं और कहाँ तक उनको ऊपर लेकर जाया जा सकता है, कितना उनका वेट होगा ताकि नीचे वाले उसकी वजह से हिले नहीं, या जो भी उनका बैलेंसिंग उन्होंने उसको करने की बैलेंस करने की कोशिश की होगी, वो सारी चीजें उन्होंने जो भी उसमें अपनी सोच लगाई होगी वो इंजीनियर्स ने किया होगा। अब उस टाइम पर वो इंजीनियर्स को क्या बोलते हैं हमें नहीं पता, लेकिन जाहिर सी बात है बड़े कोई होशियार लोग होंगे कि जिनको उन्होंने ये काम दिया होगा। सिमिलरली उन्होंने मैनेजर्स को, ये देखें ये जो आप लोगों को एक तस्वीर नजर आ रही है जिसमें ये बहुत सारे लोग मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, ये असल में एक टेम्पलेट है। ये असल में उनके जब खुदाई की गई इजिप्ट में तो इस तरह के पेजेस उनको नजर आए, इस तरह के किताबचे उनको नजर आए, एंड दीज हैड लाइक क्लियर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो है वो जो हम लोग आइडियाज आज इस्तेमाल करते हैं वो उस जमाने में इस्तेमाल यहाँ पर हुए हुए हैं। और ये और बात है कि वो लिखते नहीं थे जिस तरह हम लिखते हैं, वो उन्होंने तस्वीरें बनाई हुई है, दे हैव मेड विजुअल्स ऑफ दीज। तो उन्होंने विजुअल्स बनाकर ये बात बताई हुई है कि कहाँ पर कितने लोग होंगे, कहाँ पे कौन क्या काम कर रहा होगा करेगा, कौन सा ग्रुप कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रहा होगा। तो उन्होंने पिरामिड को बनाने के लिए एक पूरा मैनेजेरियल सिस्टम, एक पूरा मैनेजेरियल स्ट्रक्चर क्रिएट किया। हेलो, कैन यू ऑल हियर मी? यस मैम। यस मैम। मेरे पास एरर आ रहा है। किसी के पास आवाज कट तो नहीं रही है मेरी? थोड़ी थोड़ी नो मैम, मेरे पास नहीं। मैम मेरे ठीक पास है। आपकी आवाज कट कट के आ रही है। ओहो, तुम्हारा नेट खराब है शायद। आई नो। या नेट का मसला होगा शायद। ये मेरे पास भी थोड़ा सा जो है ना प्रॉब्लम आ रहा है इसका। चलिए, अच्छा तो मैं तो क्या आज बता की रही बताती थी? है नहीं, बस खत्म होने वाला है। खत्म हो जाएगा। इट्स गुड बी डन विद इट, ओके। अच्छा, तो मैनेजर्स जो है वो उस जमाने में भी थे जो कि एक पूरा प्रोजेक्ट का वर्कफ्लो क्रिएट करते थे और वो उनके जो भी कंस्ट्रक्शन साइट्स थे, जो भी पिरामिड्स थे या जो भी उन्होंने चीजें बनाई हैं, वहां पर उनके जो है डिगिंग के बाद, एक्सट्रैक्शन के बाद ये निकले हैं, क्या कहते हैं, किताबचे निकले हैं, इस तरह के स्क्रिप्ट्स निकले हैं और उसके ऊपर ये चीजें बनी हुई है जो कि ये बता रहा है कि उन्होंने वर्कफ्लोज क्रिएट किए हैं, उन्होंने नोट्स क्रिएट किए हुए हैं, उन्होंने मैनेज किया हुआ है कि कितने लोग क्या काम कर रहे होंगे और वो मुख्तलिफ ग्रुप्स उन्होंने बनाए हुए। तो जैसे आहिस्ता आहिस्ता हम लोग आगे थोड़ा सा इसको वो करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, तो आप लोगों को भी पता चलता जाएगा कि किस तरह उन्होंने इसको क्रिएट किया होगा। समथिंग दैट इज एज ओल्ड एज ह्यूमन बीइंग, जब से इंसान है तब से ही मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग दोनों फील्ड्स मौजूद है। अच्छा, मैनेजमेंट के मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं जिसपे हम लोग प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग और लीडिंग बोलते हैं। प्लानिंग, जिस तरह हम लोगों ने अभी बात की कि एक इंजीनियर कैसे प्लान करेगा, तो जो है अगर उसने पिरामिड बनाना है तो 4 लोगों को आप जमा करते हो और 4 लोग आप सिलेक्ट करते हो कि ये 4 लोग ये काम करने वाले, और ये फिर हमें बताएंगे कि कितने लोगों की जरूरत है, कितने बजट की जरूरत है, कितने दिनों की जरूरत है, ये सारी चीजें वो हमें बताएंगे। फिर उस हिसाब से हम लोग आगे इसका फैसला करेंगे। तो प्लानिंग का एक प्रोसेस होता है और वो मैनेजर का काम होता है कि वो प्लान करता है कि भाई मैंने 4 लोगों को रिसर्च के लिए रखा है और ये 4 लोग फिर जब मुझे बताएंगे तो फिर मैं आगे प्लान करूंगा कि मैंने कितने लोगों को हायर करना है या कितने लोगों को रिक्रूट करना है इस सर्टेन काम के लिए, ठीक है, और आगे इसका पूरा प्रोग्राम कैसे बनेगा, जिसको हम प्रोजेक्ट प्लानिंग बोलते हैं। ठीक, कंट्रोलिंग का मतलब ये है कि जहां पर आप लोग यहाँ पे तस्वीर देख रहे होंगे कि एक ब्रिज है जिसको बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन वो ब्रिज जो है वो आखिरी मिनट पे जहां पर वो तकरीबन उन्होंने इसको जोड़ना था, वो फाइनल स्टेजेस में वो एक दूसरे के साथ वो नहीं कर पा रही, मिल नहीं पा रही है। तो ये एक कंट्रोलिंग का क्लियर इशू है कि आप लोगों के पास जो है वो जो पूरा प्लान था उसमें आपने आखिरी मिनट तक जो मुसलसल हर कुछ अरसे के बाद, हर कुछ नोट्स के बाद आपने वो करना था, कंट्रोल का एक सिस्टम चलाना था। मतलब आपने उसके ऊपर टेस्ट करना था कि ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा, मेजरमेंट्स ठीक है कि नहीं है, वो आपने नहीं किए।
तो इसको हम लोग कंट्रोलिंग का सिस्टम बोलते हैं, ताकि आपकी कंप्लायंस हो सके। मतलब आप जहां पे गलतियां कर रहे हो वो गलतियां बार बार ठीक करने का जो सिस्टम है उसको कंट्रोलिंग बोलते हैं। ये भी मैनेजर्स का काम होता है। सिमिलरली आपके पास ऑर्गेनाइजिंग का काम होता है। वंस अगेन आपने मुख्तलिफ टीमें क्रिएट की होती हैं, और मुख्तलिफ टीम्स जो है उसमें से कौन सा टीम कौन सा काम करेगा, कौन सी टीम कहाँ जाएगी, कौन सी पहाड़ पे जाएगी, कौन सी ऑफिस में बैठेगी, कौन सी टीम जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी, कौन सी टीम रिपोर्ट्स बनाएगी, ये सारी चीजें जो है वो एक ऑर्गेनाइजर या एक मैनेजर करता है। ठीक है, वो बताता है कि कौन बंदा क्या काम करेगा। और फिर हमारे पास लीडिंग का एलिमेंट आता है कि आप जो है एज अ मैनेजर ये कहते करते हो कि आप इंस्ट्रक्शन, मेरे ख्याल में ये लीडिंग सही लफ्ज नहीं है, मैं नहीं मानती हूँ इसको, लेकिन चले फिलहाल हम लोग इसी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो वो क्या करता है कि वो मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस देता है इन द ऑर्गेनाइजेशन कि आपने काम क्या करना है। ठीक है, कि आपको कौन सा स्टेप लेना है, आपने कहाँ जाना है, आपने क्या करना है, आपने कब रिपोर्ट जमा करवानी है, आपने कब तक ये काम मुकम्मल करना है और दूसरा काम शुरू करना है। और फिलहाल बंदा जिसको थोड़ा सा इमोशनल ब्रेक डाउन हो रहा है उसको मैंने छुट्टी देनी है, तो बराए मेहरबानी आप थोड़ी हेल्प कर दो ऑर्गेनाइजेशन को और आप उसका काम उठा लो। ठीक है, इस तरह के जो मुख्तलिफ मसाइल होते हैं उनको ठीक करना जो है वो भी मैनेजर का काम होता है। लीडर मैनेजर नहीं होता, ये चीज समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है आता है इनके लिए, मैनेजमेंट इंजीनियर्स के लिए या प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए, खासतौर पे जो इंजीनियर्स होते हैं या जो डॉक्टर्स होते हैं, जब वो मैनेजमेंट पढ़ते हैं या जब उनको मैनेजर्स बनाया जाता है, जैसे एमडीज बनाया जाता है मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो ये समझते हैं कि वो लीडर है, जबकि मैनेजमेंट लीडरशिप नहीं होती है। मैनेजमेंट इज नॉट लीडरशिप, दैट इज अ मिस्टेक इफ यू थिंक दैट वे। मैनेजर जो है वो चीजों को मैनेज करने के लिए होता है, वो चीजों को साथ चलाकर एक खास गोल पे पहुंचने के लिए होता है, एक खास रिजल्ट को जो है वो लेने के लिए होता है, उसको अचीव करने के लिए होता है। मैनेजर इसलिए नहीं होता कि वो कुर्सी पर बैठे और आपको बोले कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, और फिर मुझे बताओ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दैट्स नॉट अ मैनेजर। मैनेजर हैज टू बी अ पार्ट ऑफ द होल थिंग। ठीक है, चले, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस regarding what you've studied? No, ma'am. No, ma'am. Think of it. I'm giving you time. No? Altaf? जी मैम। मैडम ये लीडर का क्या रोल होता है? लीडर का ये रोल होता है, मैनेजमेंट में। सही ठीक। लीडर का ये काम होता है कि लीडर जो है वो आपको एक विजन देता है, यू नो, एक आइडिया देता है कि भाई हमें ये अचीव करना चाहिए। ठीक है ना, लेट्स से लीडर जो है वो यूं समझे कि कैसे बोलेंगे, ट्रेन का इंजन होता है। ठीक है, उसको आप उसका बटन दबा देते हैं, जैसे आजकल की जो है नई ट्रेनें आ रही हैं, बुलेट ट्रेन वगैरह, आप ट्रेन का बटन दबा देते हो। ठीक है, एज अ लीडर व्हाट वुड यू डू, यू वुड नो वेयर यू हैव टू गो। आपको फाइनल एम पता होता है कि आपने कहां तक पहुंचना है। ठीक है, और सारे लोगों को पीछे से जो है वो खींचते हुए वो इंजन लेकर जा रहा होता है। ठीक है, उसमें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो लोगों को मोटिवेटेड रखे उस विजन को अचीव करने के लिए, कि जो विजन उसने दिया। ये होता है लीडर। मैनेजर जो है वो फिर वो होता है वो जो पीछे इंजन के सारी जो है ना कोयला जिसके अंदर आप डाल रहे होते हो और सारे डब्बों को साथ में जोड़ने का सिस्टम है और सारे डब्बे साथ में आ रहे हैं, ये सारा मैनेजर का काम होगा कि वो क्या करेगा कि वो एक्चुअली जो विजन है, जो एक्चुअली एक आइडिया है लीडर का, वो उसको वाकई ही जो है एग्जीक्यूटेबल बनाए। ठीक है, वो एग्जीक्यूट भी हो सके, वो इम्प्लीमेंट भी हो सके, उस आइडिया को आखिर अचीव करना किस तरह है, ये मैनेजर का काम होता है। तो लीडर और मैनेजर में बड़ा फर्क होता है। लीडर जो है वो आपको बता सकता है कि काम कैसे होगा, लेकिन जो मैनेजर है वो, लीडर आपको बता सकता है कि कहाँ जाना है और जो मैनेजर है वो आपको बताएगा कि कैसे जाना है, ये काम होगा किस तरह। ठीक है, राइट? सही। अच्छा जी, एनीबडी एल्स? नो? अब्दुल्ला?
अब्दुल्ला, नहीं मैम, इसके मैसेज में जी मैम। आपके पास कोई सवाल है? नहीं मैम, कोई सवाल नहीं। उमर हयात? नहीं मैम, थैंक यू। ठीक है, चलिए सही है। सो व्हाट वुड वी डू इसके, आप लोगों के पास जो है ये स्लाइड्स मैं आपको सेंड इन कर दूंगी, और आपने ये स्लाइड्स के में जो सेकंड, आई गेस इट इज सेकंड स्लाइड, यस इट इज सेकंड स्लाइड, सेकंड स्लाइड पे जो है वो जो सवालात हैं उसको आपने जो है वो देखना है और उसके बारे में सोचना है, और अगली क्लास में आकर आपने मुझे बताना है कि ये सारी चीजें कैसे फिट इन करती हैं, मतलब मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग के आपस में मिलाप कहाँ पे होता है। वन सेकंड, आई एम सेंडिंग यू एन आर्टिकल